म्यूजिक प्रेजेंट्स। संस्कृति प्रेमियों को मेरा हाथ जोड़ के राम राम। मुद्दा गर्म है, हमारी संस्कृति हमारा स्वाभिमान संगठन के नाम से लोगों ने फैला रखा कुछ भ्रम है। आज उस भ्रम को हम क्लियर करेंगे। आज हम आए हैं दादा लक्ष्मीचंद आश्रम उमरावत में और मेरे साथ हमारे बीच में दादा लक्ष्मीचंद जी के सुपुत्र भाई विष्णुदत्त जी आए हैं और विष्णुदत्त जी का मैं आर.के. म्यूजिक कंपनी पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। आइए जी दादा लक्ष्मीचंद जी, आपका आर.के. म्यूजिक कंपनी का हार्दिक स्वागत है। भाई पवन जी नमस्कार, मैं धन्यवाद करता हूँ आर.के. म्यूजिक कंपनी का और सभी को श्रोताओं को दर्शकों को नमन करता हूँ कि आज हमें याद किया, यहाँ इस मीटिंग में बुलाया गया। आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आपने का एक उसमें जिक्र आया कि भाई हमने संगठन को छोड़ दिया विष्णु जी के कहने से। ऐसी क्या बात थी जो आपने कही कि उन्होंने संगठन को जितनी उन्होंने विकास भाई ने संगठन को बनाने में इतनी मेहनत करी, इतना प्रयास करा और आपने ऐसी क्या बात कह दी कि उन्होंने वो पीछे हट गए? देखिए बात तो बहुत लंबी चौड़ी है जी, विस्तार से ही बतानी होगी जी, क्योंकि आज तक बहुत से चैनल वाले भाई आए मेरे पास में, लेकिन आज तक मैंने कोई इंटरव्यू नहीं दिया जी। लेकिन आज कैमरे के सामने आया हूँ तो सारा विस्तार से ही बताऊंगा जी। लेकिन समय आने पर ना तो मैंने उनको संगठन छोड़ने के लिए कहा जी। शुरुआत से ही लेते हैं जी कि मैंने व्हाट्सएप पर देखा कि भाई मंजीत, अशोक कौशिक बोर और कृष्ण अवतार जी वकील साहब ये जुड़े हुए थे। मैंने लिखा हुआ देखा कि भाई हम चंदा इकट्ठा करेंगे और दादा लक्ष्मीचंद के नाम से प्याउए बनाएंगे। अब 2-4-10 दिन मैंने देखते देखते हुए तो कुछ आदमियों ने उसमें डोनेशन दिया भी। अब मैंने विचार किया भाई आदमी कौन है जो दादा के नाम से ऐसे पैसे इकट्ठे कर रहे हैं, क्योंकि उनका वंशज होने के नाते कुछ दायित्व तो बनता है उनके नाम। बिल्कुल सही बात है कि भाई कभी चंदा इकट्ठा करके उस पैसे का मिसयूज ना कर। बिल्कुल सही बात। इसलिए मैंने उसमें देखा नंबर था डॉक्टर सुनील वर्ष। पहले भी मैं 2 बार उनसे मिल चुका था प्रोग्राम, तो मैंने उनके पास रात में फ़ोन किया और भाई डॉक्टर साहब वही बोल रहे हो, एक बार मुलाकात हुई थी निठारी में। मैंने अपना रेफरेंस दिया, बोले हाँ जी वही बोल रहा हूँ, बड़े सौभाग्य की बात है आज आपसे बात हुई। भाई मैं कई दिन से देख रहा हूँ कि ये जो चंदा इकट्ठा करने की बात है क्या मैटर है, एक बार आकर मेरे से मिलो और भाई मैंने भी समझाओ क्या बात है, क्या करोगे। तो टाइम मैंने इनको दे दिया, जिसमें वकील साहब मंजीत और शायद डॉक्टर साहब भी हों। तो दादा लक्ष्मीचंद के नाम से संस्कृत पाठशाला बना रखी है कुंडली में लक्ष्मी प्याऊ जी, वहाँ इनको टाइम दे दिया, यहाँ पहुँचे। इन्होंने मेरे को बताया कि ऐसे ऐसे हमारा विचार है। मैंने भी कहा भाई आजकल प्याऊ पे कौन पानी पीता है, सब आरओ का फिल्टर का पानी पीते हैं जी। तो प्याऊ तो मेरे हिसाब से ठीक नहीं रहेगी, पर बाकी देख लो भाई तारा विचार, तो मैं मना कैसे करूं, लेकिन पैसे को ठीक लगाना जी। लोग उनके प्रति छत्तीस बिरादरी में बड़ी श्रद्धा रखते हैं दादा के। बिल्कुल बिल्कुल। तो पैसे को ठीक लगाना। तो इन्होंने कहा जी हमारी एक इच्छा है, हाँ बोलो, कि हमारा एक प्रोग्राम करा दो, यहाँ हम शुरुआत करना चाहते हैं दादा के स्थान से। मैं भाई कैसा प्रोग्राम, क्या करोगे, क्या रखोगे और किस नाम से होगा? बोले जी दादा की जयंती मनाओगे और लगभग मेरे ख्याल में 17 जुलाई का या कुछ ऐसा ही टाइम रखा, 18 जून। मैं बोला भाई जयंती तो नहीं मनाऊंगे। मैंने कहा क्यों? कि भाई जयंती हम अपने गांव में मनाते हैं जनवरी में 21-22 जनवरी की, और वो हम मना चुके हैं। अब एक साल में 2 बार जयंती एक ही नाम से एक ही स्थान पर ठीक नहीं। बिल्कुल लोग कहेंगे भाई लूटने खाने का धंधा बना लिया। सही बात। जयंती नहीं, प्रोग्राम करा दूंगा आपका, भगवान ने खुश रखे, सुख शांति रही तो, लेकिन जयंती के नाम से नहीं, दादा की स्मृति में, उनकी याद में ये उसका नाम हम रखेंगे। तो प्रोग्राम करा दूंगा, गढ़वे का प्रोग्राम। अब कलाकार तुम देख लियो भाई कौन कौन आएंगे जी, जो अपनी मर्जी के बुलाना चाहते हो बुलाओ। और भाई हम जितने प्रोग्राम यहाँ करते हैं दादा के स्थान पे, तुम्हारा
एक निर्णय है कि भाई यहाँ जो आदमी आते हैं बगैर प्रसाद लिए नहीं जाते, भोजन जरूर होता है उनका। तो भाई यहाँ प्रोग्राम होगा तो भंडारा भी होगा। और भाई इन्होंने कहा कि आप पाठशाला में करेंगे, और वहाँ जगह है लगभग 1000-1500, ज़्यादा भीड़ करके 2000 आदमी आ सकते हैं। मैंने कहा भाई थारी कोई लाग नहीं है, सारा खर्चा मैं करूँगा। जैसे ही प्रोग्राम नज़दीक आते गए, समय नज़दीक आता गया, इन्होंने प्रचार प्रसार बहुत ज़्यादा कर दिया। तो मैंने एक दिन फ़ोन किया कि भाई कितने आदमी हो जाएंगे। डॉक्टर सुनील वत्स ने बताया कि 10,000। अब 10,000 की सुनकर मैंने कहा भाई 10,000 तो पाठशाला में नहीं आ सकते, ये तो जगह कम है, आदमियों की संख्या होगी ज़्यादा। तो भाई जगह कोई और देखते हैं, तुम आ जाओ एक बार मिलो। समय इनको दे दिया तो ये पहुंच गए। मैंने कहा भाई देखो यहाँ इतनी बड़ी संख्या में आदमी आ नहीं सकते। डॉक्टर साहब बोले सुनील वत्स, नाना भाई साहब आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर ये लेंटर है, बैठ जाएंगे वहाँ। भाई कोई हादसा हो गया इतनी भीड़ में, जिम्मेवार कौन होगा? मैं ये रिस्क नहीं लूँगा, मैं आपको जगह दूँगा। तो मैं अपने साथ ले गया जहाँ मनाते हैं दादा की जयंती, गाँव में एक स्कूल है, उसमें वहाँ भाई मंच बना हुआ है पक्का, और ये पार्क है, यहाँ हम टेंट वगैरह लगवा देंगे, व्यवस्था कर लेंगे, ये जगह ठीक है। मैंने प्रिंसिपल से बात करी, हमारे ही गाँव का है, और उन्हें कहा दादा कोई बात ना, और आप मनाओ। मगर मंजूरी भी हम ले आएंगे भाई डिपार्टमेंट से जी, उन्होंने कह दिया। तो मैंने इनको कहा कि भाई देखो पाठशाला में प्रोग्राम होता, 1500-2000 आदमी तक का खर्चा मैं करता, मैंने उठ रखी है, लेकिन भाई 10,000 का मेरे बस की नहीं है। सही बात है, पहुंच की बात है। हाँ। सारी अब बाहर प्रोग्राम हो गया और 10,000 आदमी की तुम संख्या बताओ, इतना खर्चा मैं नहीं उठा सकता। ये बोले जी हम करेंगे, आप चिंता ना करो। चलो प्रोग्राम नज़दीक आ गया तो एक दिन मेरे प्रोग्राम थे खरखोदा में, और मंत्री जी का फोन आया, रामविलास जी का। उनके पास में यशपाल शर्मा जी गए हुए थे अपने फिल्म के कार्य के लिए। हाँ जी। तो रामविलास जी कहने लगे भाई मैंने सुना है तू दादाजी की जयंती मना रहा है पंडित जी की। माँ जी जयंती नहीं है, जयंती में तो आपको बुलाया था। हाँ उनके नाम से प्रोग्राम है। बोले भाई मेरे को इनवाइट नहीं करा, मैं आऊँगा। माँ जी आपको अच्छे ढंग से इनवाइट करेंगे, हम बड़े खुश हैं आप आओगे। तो जी मैंने डॉक्टर साहब के पास में फ़ोन करा, भाई मंत्री जी का फ़ोन आया, आप उनको इनवाइट करो, वो आना चाह रहे। तो उनको इनवाइट कर आए, या जैसे भी मैं फ़ोन पे बात करी कैसे भी करी, हाँ जी वो आ गए। प्रोग्राम बहुत ही अच्छा हुआ। मंत्री जी ने वहाँ 5 लाख रुपए अनाउंस कर दिए संस्था के नाम, बड़े अच्छे ढंग से प्रोग्राम हुआ। वहाँ प्रोग्राम होने के बाद में इतना ही कॉन्टैक्ट इनका मेरे से रहा, इन्होंने वहाँ गठन करा कमेटी का, ना मेरे से उस बारे में कोई पूछा गया। अच्छा, मतलब खाली प्रोग्राम के ही बारे में। ये भाई मंजीत और ये बैठे हैं जी जी, ये जानते हैं जी जी। मेरे से कोई इस विषय में बातचीत नहीं हुई। इन्होंने गठन भी कर लिया, ना मेरे को मेंबर बताए गए कौन कौन है, फिर मैंने कोई गिला शिकवा नहीं जी। वहाँ ये बात हुई थी कि दादा लक्ष्मी चंद के नाम से भवन बनाएंगे, जहाँ हर कवियों की तस्वीरें होंगी और सबका लिटरेचर वहाँ होगा। बड़े खुश थे, सब कवियों को उतना ही सम्मान देते हैं, अपने दादा पिता की तरह उनको समझते हैं। हाँ क्योंकि देखिए कवियों की, नदियों की, साधुओं की कोई जाति नहीं हो, बिल्कुल सही बात, सर्व समाज के होते हैं, महापुरुष होते हैं। हाँ वो तो एक समाज का आईना है, बिल्कुल सही बात है। समाज को अच्छी दिशा देने के लिए आते हैं धरती पे। मैं बड़ा खुश था। तो चलो बीच में कभी कभार फोन आता रहा डॉक्टर साहब का। तो एक बार मेरे पास फोन आया, हाँ मीटिंग के बाद। एक कहते भाई साहब मीटिंग में नहीं आते, लेकिन मीटिंग में बुलाने का तरीका क्या था कि जैसे मीटिंग रख दी इन्होंने, आज रखी 6 तारीख की, ये 5 तारीख की रात को फोन कर दे। अच्छा, मतलब एक दिन पहले दिन भी कहाँ रहा हो तो 1-2-4 घंटे भाई साहब कल मीटिंग आपको जरूर आना है। मैंने कहा भाई मैं तो नहीं आ सकता, मैं तो प्रोग्राम में हूँ। अब प्रोग्राम छोड़ कर वही टाइम मीटिंग का है, वही प्रोग्राम का कैसे आऊँगा? भाई अगर मेरे को बुलाना है तो मेरे को हफ्ता 10 दिन पहले कन्फर्म करो मेरा उस दिन का प्रोग्राम है या नहीं है। नहीं है तो अगर है तो मैं कोई सेटिंग करूँगा। हाँ ठीक बात है, लेकिन वो इन्होंने अपनाया नहीं। मेरे प्रोग्राम थे बडाला में,
और बडाला में प्रोग्राम करके मैंने राजस्थान में जाना था, इनकी यहाँ मीटिंग थी जी उस दिन की। तो मीटिंग में सुबह मेरे को कहा, भाई साहब आज तो आप नज़दीक हो, मीटिंग में आओ। हाँ भाई, टाइम बताओ कि 1 बजे का, और वही प्रोग्राम का है भाई, या तो मीटिंग का टाइम तुम 9 बजे रख लो। हाँ ठीक बात है। बोले भाई ये तो चेंज नहीं होगा, तो भाई मेरा भी चेंज नहीं होगा, मैं प्रोग्राम कैसे छोड़ दूंगा, 2 ही प्रोग्राम है। हाँ, दो तो अपने टाइम पर करने पड़ेंगे। वो तो भाई मैं नहीं आ पाऊंगा। चलो कोई ना। प्रोग्राम समाप्त जैसे हुआ, हमने जाने की तैयारी की, तो ये 10-12 आदमी वहाँ जाकर 2-3 गाड़ी इनकी रुकी और बड़े खुश थे। कहा कि भाई साहब आपका प्रोग्राम हमने फाइनल कर दिया है। कैसे कर दिया भाई? कि भाई यहाँ क्या नाम शिलान्यास करेंगे, ज़मीन ले ली है, और उस शिलान्यास में एक बाबूदान जी का प्रोग्राम है, एक धर्मवीर जी का है, और एक आपका है। और आखिरी वाले दिन मंत्री जी आएंगे, जो समापन का दिन है, उस दिन भाई गढ़वे का प्रोग्राम है। मैंने कहा भाई ऐसे बगैर पूछे तो हमने प्रोग्राम रख लिया, अगर मेरा टाइम नहीं हो तो मैं क्या करूँगा? सही बात है। कहीं और की बुकिंग होगी तो मैं भाई पहले वहाँ जाऊँगा। सही बात। आप कम से कम मेरी राय तो लेते भाई उस दिन मैं खाली हूँ या नहीं हूँ। तो पार्टी में हमारे पिताजी के शिष्य हैं, और उम्र भी उनकी 75 है, 75 साल के हैं, सीनियर हैं, बुजुर्ग हैं। तो उन्होंने कहा भाई साहब दादा के नाम से है, आप मना मत करो जी। और वहाँ आदमी 20-30 जुड़े हुए थे, अब वो बुजुर्ग आदमी है, तो उनकी बात को मैंने हाँ, रखा मान रखा की बात। कि ठीक है भाई प्रोग्राम हो जाएगा। जी तो जैसे ही प्रोग्राम का टाइम नज़दीक आया, 2-4-10 दिन रहे, तो पार्टी वाले को सबको बता रखा था भाई इस तारीख का प्रोग्राम है। अब कुछ ऐसा संयोग बना कि मेरी पार्टी में 90% आदमी इस्लाम धर्म से ताल्लुक़ रखने वाले हैं। जी उसी दिन की, जिस दिन का मेरा प्रोग्राम था, उसी दिन की ईद होगी। जी उन्होंने कहा गुरुजी हम उस दिन नहीं आ सकते, हमारा तो वर्ष भर का त्यौहार है, बिल्कुल बिल्कुल। हम प्रोग्राम के लिए जाने के लिए कह रहे, बच्चे रोए हैं, हम उस दिन अपने घर रहेंगे, कैसे भी आप सेटिंग करो। तो मैंने इनको इतला दे दी भाई मैं प्रोग्राम नहीं कर पाऊंगा, मेरी मजबूरी है। चलो प्रोग्राम शुरू हो गए। पहले दिन प्रोग्राम शायद बाबूदान जी का हुआ। मैंने शाम के टाइम फ़ोन किया डॉक्टर साहब के पास में, भाई साहब प्रोग्राम कैसा रहा? कहते बहुत बढ़िया, पब्लिक कितनी आई? खूब आई। हाँ भाई कुछ दान भी आया। तो विचार किया उन्होंने, बोले भाई साहब वो तो मंजीत के पास में लेखा जोखा, और अभी वो काउंटिंग नहीं करेंगे, जी क्योंकि देखो मेन मुद्दा तो हमारा यहाँ डोनेशन का है। सही बात है। पब्लिक भी चाहे हजारों की संख्या में आ जाए हाँ, और 2 डोनेशन पैसे आए नहीं, सही बात है। तो यहाँ फिर फायदा क्या? खाली पब्लिक से क्या है? खाली पब्लिक से क्या है? बिल्कुल सही बात। पब्लिक भी आए और जो हमारा मेन टारगेट है वो भी पूरा हो। तो चलो नहीं बताया गया, मैंने क्या वो लेना था, जी नहीं बताया वो, मैंने कोई गिला शिकवा नहीं। अगले दिन डॉक्टर साहब ने कहा कि भाई साहब आपने आना पड़ेगा, प्रोग्राम करो, ये तो पब्लिक हमारे लत्ते तार लेगी। हमने पब्लिक में बोल रखे है उनका प्रोग्राम होगा, पोस्टर लगा रखे हैं, प्रचार कर रखे हैं। वहाँ भाई मेरी मजबूरी है, मैं अकेला आ जाऊँगा, पब्लिक के सामने मैं हाथ जोड़ लूँगा, मेरी मजबूरी है। बोले फिर और आप किसी और कलाकार को करो फिर जो दादा की लाइन का हो, क्योंकि डिमांड है एक प्रोग्राम भाई दादा का बनाया उड़ो, क्योंकि बाबूदान जी प्रोग्राम करते हैं वो चंद्रलाल जी के, और धर्मवीर जी करते हैं शायद धनपत राय जी के या उनके पिताजी के। बोले भाई डिमांड है पब्लिक में एक दादा का सॉन्ग। मैं बोला भाई मैं कलाकार बुला दूंगा और दादा का ही प्रोग्राम करेगा, और मैं भी आ जाऊँगा, पब्लिक के सामने अपनी मजबूरी में बताऊँगा। हाँ ठीक बात है। तो शायद डॉक्टर साहब को मेरी बात पर विश्वास नहीं हुआ, मन में ये डाउट होगा कदे ना हो बता दे। जी बोले भाई साहब आप फिर मेरे को भी रास्ते में से ले लेना, मैं आपके साथ चलूँगा। जी या तो खरखोदा आप मेरी गाड़ी में चलो, या मैं आपके साथ आ जाता हूँ। ना भाई मैं अपनी गाड़ी लेकर जाऊँगा और तुम जहाँ कहोगे वहाँ से आपको ले लो। बात होगी सांपला, मैं चलो मैं सांपला घूमता हूँ, आ जाऊँगा। अगले दिन सुबह जब आना था तो फ़ोन किया, बोला मैं पाठशाला पे आता हूँ। वो आ गया, हमारे साथ आ गए, हनुमान जी के ऑफिस में बैठे, चाय पानी पी, मंच पर आ गए। पब्लिक में मैंने बताया भाई मेरी मजबूरी है, मैं प्रोग्राम नहीं कर सकता, ईद है और मेरे कलाकार नहीं आएंगे। धर्मवीर जी ने कहा कि भाई साहब पार्टी ये है, आप इस ये ले वो करो।
और देखो गाना बजाना होता है मेल का, हाँ ये तो मेल का है। वो बजाने वाले ना मेरी प्रणाली के हैं ना उनमें कोई मेरी टेक बोलने वाला है। हाँ कोरस का वो शब्द तो याद ही नहीं, तो हाँ कैसे बोल देगा। ना भाई ऐसे पार नहीं पड़ेगी, मैं बैठ जाऊंगा, आप कर दो दादा का प्रोग्राम, हाँ मैं दादा का संग। और बोले जी मेरा याद है। मैं कोई बात ना, फिर कलाकार और बुला लेंगे। मैंने पब्लिक में मंच पे खड़ा होकर, शायद वो वीडियो होगी, मैंने ये कहा था संगठन वालों से, भाई आसपास के गांव के जो आदमी हैं इनमें तो मेंबर बनाओ, तुम रोजाना यहाँ रह नहीं सकते, ना रोजाना देख रेख कर सकते, बिल्कुल। ये आसपास के जो आदमी हैं इनको जोड़ो, हाँ लोकल मेंबर आदमी ही बनाओ। काम करेगा। और भाई लोगों की श्रद्धा है, ये देंगे, हमें पता है भाई दान सब देंगे और ये आश्रम बनेगा, लेकिन भाई इस पैसे को अच्छे ढंग से लगा कर दिखाना ताकि लोगों को विश्वास हो, भाई हमारा दिया हुआ पैसा सही लग गया। सही बात है, ये बात मैंने मंच पे कही, बिल्कुल। वीडियो को आप देख सकते हो, इनके पास लेकिन होगी। आपकी बात बिल्कुल सही थी, क्योंकि दान ये कहता है कि ये नहीं है दान दे दिया, दान ये कहता है मेरे को दिया है ना तो ये भी देख मैं सही जगह लगा हूँ नहीं लगा हूँ, अगर गलत जगह लगा तो पाप में जाता, धर्म में। हाँ जी, क्योंकि मैं मंच पर आ गया, अगर उस पैसे का मिसयूज होता है तो लोग ये कहेंगे भाई आपने आके कहा था हमारे को, ये किस ढंग से लगा, जवाब दो, मैं क्या जवाब दूँ। तो जी मैं रात को चला गया गाँव धारेडू में, गाँव धारेडू में रात को रुका, मेरे साथ में 2-3 आदमी और थे। सुबह बडाला में शायद कोई डेथ हो रखी थी, मैं वहाँ गया तो वहाँ 2-4 आदमी बैठे थे, मेरे से बात करी, भाई यो जो जगह ली है इसकी रजिस्ट्री होली तो किसके नाम होली। बाबा मैंने नहीं पता इसकी रजिस्ट्री हुई है या नहीं हुई या किसके नाम हुई है, मैं नहीं जानता। बोले भाई हम पैसे देंगे पर जब देंगे जब या दादा के नाम हो, दादा लक्ष्मी चंद के नाम से जमीन हो, हमारा विश्वास हो जाएगा भाई हाँ दादा के नाम तो बने हैं। मैं बोला भाई मैं तो आश्वासन नहीं दे सकता, ये काम है संगठन का, और भाई संगठन बना हुआ है, जमीन होगी संगठन के नाम, दादा के नाम नहीं होगी, दादा के नाम होगी तो हमारी सोचेंगे भाई। तो चलो वहाँ बैठे बैठे मेरे पास में फ़ोन आया बापोड़ा से, कहाँ भाई वहाँ बडाला में, बोले हम वही आ रहे हैं। अब ऐसे धीरे धीरे करके 50 आदमी इकट्ठे हो गए, बोले भाई हम विरोध करेंगे इनका और हम वहीं चलते हैं। अब मैंने सोचा भाई वहाँ आज शिलान्यास का टाइम है, मंत्री जी आओगे, अगर ये 50 आदमी वहाँ चले गए विरोध किया तो जो 100-200 आदमी जुड़े हुए हैं उनके मन में भी ये आओगा कि भाई वाकई में फ्रॉड काम है। मैं बोला भाई तुम न जाओ, मैं जाता हूँ, वहाँ हवन शुरू हो गया और मैं उनको यहीं बुला लूँगा, यहीं लेकर वहाँ पब्लिक में ठीक है। तो जी हवन होया, शिलान्यास यहाँ हुआ, नींव रख दी, तो गांव में चले गए। वहाँ गांव में बैठे हुए तो आदमी ने अपने अपने विचार रखे। अब वहाँ डॉक्टर साहब जो अध्यक्ष थे वो खड़े हुए थे, उन्होंने कहा भाई तुम पैसा खा जाओगे, उन्होंने तो कोई इकट्ठा करके नाम लेकर आज तुम दादा के नाम तो लगाओ बोर्ड, कल मांगे राम का होगा, परसों शहीद मेरे सिंह जी का होगा, अरे भाई वो फिर होटल बना पाऊंगा, ये गाँव वालों ने वहाँ कहा। तो डॉक्टर साहब की आँखों में पानी आ गया, बोले 1 लाख 1.5 लाख रुपए मेरी घरवाली लेती है, 2 लाख मैं कमाता हूँ और मैं क्या चोर हूँ, भाई आश्रम बनया नहीं है तब मैंने चोर बता लग गई। मैं बोला भाई रो है ना, मांगन ताई लेकर है, मांगन वाले ना था, ये 1000 गाड़ मिल लेंगी, बिल्कुल ठीक बात, या तो बजर की छाती करनी पड़ेगी। बोला मैं इस्तीफा दे दूंगा, मैं तू इस्तीफा देगा कल कोई और आ जाएगा। हाँ ये तो बिल्कुल सही बात है, इस्तीफा देने से क्या होगा, कुछ नहीं होगा, या तो करड़ी छाती कर कहीं इनका पेटा भरो। सही मेन चीज़ तो अरे इसे तो प्रमाण मैं दे दूंगा भाई, दादा के नाम तो एक और गुआने बनी थी, मैं ही नीम टेक कहा था, उसका 2 साल चंदा कराया और फिर वो आज निजी घर बना रखा है, निजी घर। हाँ, तो बिल्कुल मेरे पास में हजारों शिकायतें आई, भाई आओ इसको भुगत भोगी थे। हाँ ऐसा घटना घट ली थी भाई ना, आदमी का पेटा भरो, बिल्कुल सही बात है। तो चलो जी, तो वहाँ से उठ के चले गए, मैं भी आ गया। मंत्री जी आए, अलाउंस कर गए बढ़िया पैसे, शायद 20-21 लाख रुपए अलाउंस करे थे। 21 हाँ जी, प्रोग्राम बड़े बड़े अच्छे ढंग से हुआ, चले गए। तो ये मेरे पास कभी कभार फोन करते, भाई प्रोग्राम करो हमारा, वहाँ प्रोग्राम क्यों नहीं करते। पब्लिक वाले पूछे भाई वो लक्ष्मी चंद का पोता था, आता ही नहीं, वो सांगर उन्हें क्यों नहीं बुलाते, हम क्या जवाब दें। मैं देखो भाई मेरा अपना सिस्टम है, मेरे कुछ रूल हैं, तुम उन पे सांग कराओगे तो मैं करूँगा, आ जाओ बैठ के मीटिंग करेंगे, पाठशाला में आ जाओ। ये नहीं गए जी कभी।
आपका बुलाने से मतलब पाठशाला में भी नहीं गए? पाठशाला पे नहीं गई। जी वहाँ बैठ कर मैं अपने जो नियम थे वो बताता हूँ, ये मेरे नियम है, बिल्कुल। मैं इनके अनुसार काम करूँगा। शायद बुलाना नहीं चाह रहे, जी मैं तो यही कहूँगा। उनमें ये भी शामिल थे, भाई मंजीत भी, रविंद्र हाँ हाँ, भाई वो शामिल जो थे, वह संगठन तो पूरा शामिल होता शामिल था। आज ये अलग अलग हैं तो कुछ बातें तो बाद में पता लगी है ना, हाँ सही बात है। जब ये अलग हो गए, पहले नहीं पता थी। जी तो ये नहीं गए। वकील साहब की माता जी एक्सपायर हो गई दौलताबाद में, मैं भी गया। ये भाई हनुमान कौशिक जी संगठन वाले पहले जा रखे थे वहाँ। जी तो बात वहीं आई कि भाई प्रोग्राम क्यों नहीं करते, कोई टाइम दो, हमारा प्रोग्राम करो। अब भाई तुम डेट अपनी रख कर प्रोग्राम कराओगे तो मेरे लिए असंभव है, पहले टाइम लो। मेरे पास 3-4 महीने पहले बुकिंग हो जाती है, जिसका प्रोग्राम पहले ले लिया और तब ने अपनी डेट निश्चित कर ली, उसको कैसे छोड़ूंगा। तुम पहले आकर टाइम लो, हाँ सही प्रोग्राम में करूँगा, क्यों नहीं करूँगा। बड़ी खुशी है, आप बना रहे हो, सब कवियों का सम्मान कर रहे हो। तो वहाँ भाई हनुमान जी ने एक बड़ी कड़वी बात कही, लेकिन गुप्त, क्योंकि जब तो इनके संबंध बड़े अच्छे थे। हाँ हाँ, आज वो इंटरव्यू में भी कही। हाँ, एक लोगों में भ्रम फैला रखा था कि भाई ये आदमी ये आश्रम बनने में खुश नहीं है, तक आश्रम बन जाए ये खुश नहीं है। तो भाई साहब ने एक बात कही, भाई कोई अपने मन में कितना ही सोच लो, आश्रम ना बने, आश्रम तो बन कर रहेगा। अब मैं सोच रहा हूँ भाई मेरी तो कोई ऐसी मनसा नहीं है, शायद टारगेट मन नहीं बना रही है। हाँ, दूसरा आदमी तो उड़स है नहीं, तो कौन कौन होगा। चलो मैंने कुछ नहीं कहा, मैं चलो वही वो इनके विचार है, मेरे अपने विचार हैं, चले गए। फिर मैं यहाँ दारेडू में आया, प्रोग्राम था मेरा, शायद 2020 की बात हो, मेरा फरवरी में प्रोग्राम था और शायद 13, 14, 15 फरवरी के नहीं, जो भी लमसम हाँ, डेट थी 1-2 ही फरवरी का था, 2-3 का। तो वहाँ मेरे पे अनाउंस कराया कि भाई 1 मार्च को दादा के आश्रम में संगठन प्रोग्राम कराऊंगा, कलाकारों के नाम भी बुलवाए। तो वहाँ कोई सदस्य थे, उन्होंने मेरे से कहा कि भाई साहब मैंने सुना है कि हनुमान का और विकास का इनका मन मुटाव होगा। जी मैं हनुमान से वाकिफ नहीं था जी, हाँ हाँ मिला मैं जरूर था, लेकिन मेरा हनुमान की शक्ल भी याद नहीं थी, जी नाम से वाकिफ था। तो हाँ भाई हनुमान ने तो मैंने सुना 21 लाख रुपए अलाउंस कर रखे हैं और उसी गांव का है, हाँ अरे इनका सहयोगी रहा है। अगर हनुमान के साथ मुटाव हो गया और भाई उसी गांव में हम आश्रम बना रहे हैं, ये तो बात गलत हो जाएगी, हाँ सही बात। पार नहीं पड़ेगी। मैंने उसी वक्त डॉक्टर साहब के पास में फ़ोन किया, वहाँ डॉक्टर साहब मैंने ऐसा सुना है कि हनुमान के साथ में कुछ मनमुटाव है। तो कहा नहीं भाई साहब किसी ने कह दिया, ऐसा तो कुछ नहीं है। वो हनुमान भाई लोहारों में अपना होटल बना रहा है, वहाँ व्यस्त है, इसलिए वहाँ नहीं पा रहा। तो उस पर विश्वास हो गया, ठीक है भाई, हो सकता है मेरे सामने गलत खबर आई हो। हाँ हाँ ठीक है। तो चलो जी, समय बीत गया, अब कोरोना काल चल गया। उसी दौरान शायद जून जुलाई की बात है, हनुमान भाई साहब का फ़ोन गया, भाई साहब मैं एक बार मिलना चाह रहा हूँ। मैं भाई मिलना तो मैं भी चाह रहा हूँ, मैं कल या परसों दारेडू में आ रहा हूँ, कोई डेथ होगी और वहीं मिल लेंगे। तो हनुमान ने कहा ना भाई साहब हम पाठशाला पाओगे, हम भी आ जाएंगे, देख जाएंगे दादा का स्थान में। आओ भाई, मोस्ट वेलकम है। पता नहीं इस बात का उनने पता लग गया या खुद वो मिलना चाह रहे थे। अगले ही दिन डॉक्टर साहब का फोन आता है, भाई साहब हम मिलना चाह रहे हैं, टाइम बताओ। अब भाई कल आ जाओ, फिर परसों तो मैंने जाना है। तो अगले दिन आ गए, उनके साथ में भाई बलराम जी भी थे, बडाला से भाई थे, और मनोज गौतम जी, सुनील वत्स, विकास, ललित बडाला और ललित बडाला, और 1-2 विकास का शिष्य और था। बैठे, चाय पानी नाश्ता हुआ, ऊपर कमरे में बैठे तो विकास रोने लगा। मैं बोला भाई रोया क्यों, रोने का कारण बता। बोला भाई साहब आप भी उनकी गैल हो लिए। किन की गैल हुई, मैं तो किसी के गैल नहीं हुआ। तो आप किसी की बात सुनकर कुछ है वो कह दो। हाँ भाई ऐसा तो मैंने कुछ कहा नहीं है अब तक, बात बताओ।
तो उन्हें अपनी बात बताई, ज़्यादा संगठन के बारे में नहीं, और बातें बताई उनने। हाँ, मैं बोला विकास मांगने के लिए लिख रहे हो भाई, इसमें तो पत्थर की छाती करनी पड़ेगी। मांगने वाले को लोग कुछ भी कह देंगे, 1000 आरोप लगाऊंगे, क्योंकि मैं भुगत भोगी हूँ भाई। पाठशाला का पुनर्निर्माण हुआ है, मैंने किसी से मांगा नहीं है, बगैर मांगे लोगों ने खूब पैसा दिया है। उसमें 24-25 कमरे हैं, लगभग कमरे दान में आए हैं। लेकिन कहने वाले थे नू कह दें भाई रखा आ गया, दुनिया भर का चंदा आ गया भाई। मेरे घर में दरार आ रही थी लेंटर में, लेकिन डरूं किस बात था भाई, जही भी घर में चढ़ाई लगाई ना, लोग नहीं कहेंगे भाई चंदा इकट्ठा कर रखा है, अपना घर बनाया। माँ गुजर की बड़ी शर्म आई, घर में दरार आ रही। फिर मैंने माँ गुजरने के बाद सोचा भाई लोग तो कब आएंगे, तू 10 साल पीछे बनाओगा जब भी कहेंगे। सही बात, घर तो बनाना पड़ेगा ही, मैं कोई हादसा हो गया, लोगों का काम तो है। मगर मैं भुगत भोगी हूँ, इसलिए कह रहा हूँ विकास ने घर बनाया है, अपनी कमाई के पैसे लगाए खाओ। वहाँ मेरे पास बतेरे फोन आए, भाई विकास ने इतना चंदा कर लिया और कोठी बना गया। कहने वाले तो पता नहीं क्या कहेंगे। बिल्कुल सही बात है। हमने अपना टारगेट देखना है क्या है, कहने वाला पे विचार नहीं करना, अपना काम करो। मैंने एक गाने की लाइन भी बताई, मामा ये गाना है, ये लोग क्या कहेंगे, लोगों का काम है कहना, बिल्कुल उन पर विचार ना करो। लेकिन मेरी उस बात को गलत तरीके से पेश किया गया। ये कहा कि भाई मेरे ये आरोप लगाया चंदा इकट्ठा करके और अपना घर बना लिया, जबकि मैंने तो लोगों की एक आवाज़ बताई थी, भाई ऐसा कहते हैं पर तू सुने मत, कहने वाला तो पता नहीं क्या क्या कहेंगे। बिल्कुल सही बात है। तो वहाँ कुछ और भी बातें हुई, हनुमान जी पर आरोप लगाए। मैंने कहा भाई बताओ, मैंने सुना है कि हनुमान जी का और थारा कुछ मन मुटाव हो गया, ऐसा ठीक नहीं है। उसने बहुत बड़े डोनेशन का अलाउंस कर रखा है, कोई राजनेता नहीं है वो, गांव का साधारण आदमी है, और उसी के गांव में बना रहे हो, और उससे बैर लगा के भाई आश्रम कैसे बनाओगे, बिल्कुल सही। गांव भी खिलाफ हो जाएगा। बोला वो कैसे खिलाफ हो जाएगा, वो तो उसका दिनेश का विरोधी रहा है इलेक्शन में। मैं चलो रहा हूँ, ये बातें हैं, बल्लू बैठे हैं भाई साहब, सारी बातें हुई हैं। मैं कोई बात ना, वो गांव का मैटर है भाई, लेकिन यार विचार करो, जिसने 21 लाख रुपए का अलाउंस करा है और उस आदमी को तुम छोड़ रहे हो, बैर बना रहे हो, ठीक नहीं है। बोले भाई साहब हनुमान के बारे में आप ना जानते, हम जाने हैं। अब भैया तो सच्चाई है, मेरा तो हनुमान तो कोई वास्ता नहीं है, जानो तो तब मैं हो थारी गैल रहा है। पर भाई मैं गांव में उमरात में भी मेरे 10-20 जानकार हैं, बडाले में भी हैं, दारेडू में, मैं उसके बारे में पूछूंगा कैसा आदमी। 1-2 बातें और कई दिन को मैं बताना नहीं चाह रहा, बताने योग्य नहीं है। बताया कि उसने भाई वहाँ गड़बड़ कर दी, आश्रम में उसको कंस्ट्रक्शन का वो बना रखा था देख रेख के लिए, और उसने वहाँ देख रेख नहीं करी, ठेकेदार को पैसे नहीं दिए, और पानी के 70,000 रुपये ले लिए। ये बातें हुई। मैंने सोचा भाई हो सकता है, पता तो ही नहीं है, मैं तो इस बात से अनजान हूँ ना भाई, मैं उसके बारे में पूछूंगा। तो भाई साहब बलराम जी हैं, इन्होंने कहा भाई साहब हम भी जानते हैं हनुमान। बाबा मेरे पूछने में तुमने क्या ऐतराज है, अपने वेश पे भाई उसकी पूछताछ कर लूँगा। हाँ बिल्कुल, हाँ सही बात है। अब वहीं हाँ वहाँ से चले गए। उसके 2 दिन बाद हनुमान जी चले गए, 4-5 आदमी शायद ये भी थे, मैं था, रामधन शास्त्री थे। हाँ जी चले गए। तो मैंने इनको बताया भाई हनुमान जी देखो, ऐसे तो मुलाकात मेरी आपकी पहली है, आप देखे जरूर हो, लेकिन मेरे शक्ल भी याद नहीं थी आपकी, कहीं रास्ते में मिल जाए तो मैं नहीं पहचानूंगा, पर ऐसे तो आज मिले। चाय नाश्ता करके भाई मैं कहता ने भाई वहाँ कंस्ट्रक्शन का काम था, अच्छी देख रेख नहीं करी। क्यों भाई? बोला भाई साहब कैसे कर रहे हो, क्यों नहीं करी? हाँ भाई मेरे को बताया गया है कि वहाँ जो लिपाई हुई थी वह 1 महीने के दौरान उतर कर पड़ गई, तो इसका मतलब भाई देख रेख में काम ना हुआ। इन्होंने बताया भाई साहब लिपाई का तो काम है ही नहीं, बूढ़े लिपाई तो आज नहीं ना लिया। करने लगी। बोले भाई हमारी दीवार जो भरत में दबनी थी, नींव भर रखी थी,
उसमें चिनाई करी, जो मसाला नीचे पड़ गया ना वो मिस्त्री ने लेप दिया, उसमें तो मिट्टी मिल रही थी और वो तो दबना था भरत में। अब मिट्टी मिला उड़ता है भाई, 10-20 दिन में उतर का पड़ेगा, वह उतर का पड़ रही थी। हनुमान जी ने अपना स्पष्टीकरण दिया। माँ भाई सुना, पानी में भी तो 70,000 रुपये ले गया। इन्होंने बताया भाई साहब ये नीचे गए उतर गए, गाड़ी में तो रजिस्टर ले आई, एक एक पैसा लिखा हुआ इनका। मैंने वो देखा, काउंटिंग करा, मैंने तो उसमें कोई गड़बड़ नहीं लगी। फिर हनुमान जी बताते हैं कि भाई विकास आज से 10 साल पहले गंगा जी पे मेरा धर्म भाई बना। मैं विकास के पीछे इतना पागल था, मैंने ना रागनी का शौक है ना आज तक मेरा कोई बोल याद है। मैं तो विकास का आशिक था, जहाँ विकास चलागा मैं वहाँ जाऊँ। विकास का मुंह है देख कर इतना राजी हो जाता मैं। लेकिन भाई मेरे पे 70 रुपये का एलिगेशन लगाएगा। 70 का बताया जी? 140 का, वो को तार वगैरह खरीदने में। अब सुनकर 80 मेरी भी छुट्टी भाई, 21 लाख रुपए अलाउंस कर रखे, 140 का घोटाला करेगा। तो गुजरने वाली तो बात नहीं। 21 लाख देने का मतलब 140 रुपया घोटाला करेंगे। अब वहाँ बैठे बैठे मंजीत जी चले गए। मैं कोथली देने जा रहा था। हाँ, मैंने फोन करा मंजीत के पास में, मैं कहाँ है भाई? जी मैं तो कोथली देने जा रहा हूँ। हाँ भाई तू पाठशाला पा, 1-1.5 घंटे में पहुँच गए। सोनीपत था ना। हाँ, तो मैंने इनसे पूछा भाई ऐसी क्या बात है, वो तो विकास के गांव का है और संगठन बनाने वाले तुम हो, क्या हुआ? इन्होंने अपनी बातें बताई जी कि हमारे को भी टारगेट बनाया गया। वो क्या कुछ फोन फान पे इनकी बात हो रही थी, वो बात का मामला बताया वहाँ पे। नहीं बात का नहीं था भाई, मेरे को वहाँ बताया गया कि मैंने विकास के पास में फ़ोन करा और दूसरे फोन पे विकास के पास में डॉक्टर साहब का फोन आ गया। अब स्पीकर खोल कर बात कर रहे थे और वो भी स्पीकर खोल लिया, दूसरा भी मेरा फ़ोन रख दिया बगैर काटे। डॉक्टर साहब से विकास ने कहा भाई डॉक्टर साहब हमारी RTI लगा दी, जेल होगी। तो डॉक्टर साहब ने जवाब दिया भाई हमारी जेल की होगी, जेल होगी मंजीत की, रविंद्र की। एक कैशियर है, एक महासचिव है, जेल होगी उनकी। बोला जी हम तो डर के, अब हमारी कोई रोल नहीं, काम ये कर रहे हैं, हम तो संभाल रहे ही नहीं और भाई जेल हमारी कराओगे। बोला जी मैं तो इस्तीफा दूंगा। कया मैं जी इस्तीफा दूंगा, हमारे बस की तो है नहीं भाई, टाइम भी दे मैं, गाल भी सुने और जेल भी कराऊं। अब मैंने इनकी बातों में जो सच्चाई नजर आई, भाई उनके गांव का भी है और ये पहले से जुड़े हुए हैं। वकील साहब को पहले ही निकाल दिया था। वकील साहब का भी मैंने पता लगा, इनसे बात करी थी, इन्होंने कहा जी मेरे साथ ऐसे भद्दे शब्द प्रयोग करे डॉक्टर साहब ने। अगर अपने असली बाप का हवाला दो, आपका असली बाप कौन है? इन्होंने मेरे तो बता जी, मैंने तो ये जवाब दिया भाई मेरी माँ दे सके थी वहाँ मर ली। बोला जी ऐसे चुभते सवाल करें, मैं उनमें सीनियर हूँ, मैं कैसे सुनूंगा? सही बात। मैंने तो ये सोचा भाई इनसे किनारा कर ले, मैंने इस्तीफा उनको दे दिया है। माँ जी आप पे तो विश्वास था, आप सीनियर थे और बुद्धिमान थे, आप और आपने इस्तीफा दे दिया, वो तो काम बिगड़ गया। ये बैठे हैं वकील साहब, इनसे पूछो यही बात है जी। मगर चलो आपने कुछ नहीं कहना है, अब भगवान इसका दूध और पानी छानेंगे। मैं भी कुछ नहीं कहता ना तुम कहो, पर जिसके मन में चोर होगा साल 6 महीने में आप बाहर आऊंगा। तो मैंने जब ये उठ के क्या चले, वहीं बैठे बैठे मंजीत के पास में डॉक्टर साहब का फोन आ गया। इससे पूछा कहाँ हो जी? पाठशाला में। इन्हें मेरी भी बात कराई। तो डॉक्टर साहब ने ये कहा कि भाई साहब आज ये महान आत्माएं कैसे पधारी? अब जैसे आप पधारे थे ऐसे ये पधारे। परसों आपकी सुनी थी, आज इनकी सुनी है। और भाई इनके जाने के बाद मैं आपसे बात करूंगा। जैसे ही ये गए मैंने फ़ोन मिलाया, उसने पूछा भाई साहब क्या क्या बातें हुई? माँ भाई बातें तो उन्होंने अपनी सफाई दी, आप अपनी देखे थे। और मैं चाहता हूँ भाई एक मीटिंग करो, आमने सामने बैठ के ये मन मुटाव ख़त्म करो, ये तो विवाद फैल जाएगा और बदनामी हो जाएगी। आश्रम बनने की बजाय तो गांव गुआंढ और बदनाम होगा। आप एक मीटिंग करो। डॉक्टर साहब ने कहा कि भाई साहब आप टाइम बताओ। हाँ भाई तुम अपना टाइम देखो।
जो तुमने सुलभ लागता वो टाइम देखो। 2-4 बार उसने कहा तो मैंने बता दिया। नज़दीकी कोई शायद 25 तारीख थी वो, 25 जून हो या जुलाई हो। जुलाई, चलो जो भी था डेट तो जुलाई जी। हाँ जुलाई थी। वहाँ भाई 25 तारीख का संडे है, 25 तारीख को कर लो। बोला जी मैं आधे घंटे में अभी बात करके बताता हूँ। अब वो 3 दिन बाद फोन आया जी मेरे पास डॉक्टर साहब का, भाई साहब 25 को तो नहीं हो सकती। मैं क्यों? अगर विकास द्वार का मैं जाऊँगी। चलो मैं अगले संडे की कर लो। बोला अगले संडे को रक्षाबंधन है। अब मेरे गुस्सा आ गया जी। मैं बोला भाई तेरे जी माँ जब कर ली, जब तारा टाइम लाते। चलो 2-4 दिन के बाद फोन आता है, भाई साहब वो टाइम रख दिया है 16 तारीख का मीटिंग का, आपको आना है। मैं ज़रूर आऊँगा। अब मैं 16 तारीख ने सुबह चला दी और यहाँ पहुँचा, देखा हनुमान जी के हो गए। हम भाई साहब वास्ते मीटिंग थी, ये हंसे बोला कल मैं तो प्रधान बना दिया। मेरे तो 16 तारीख दे रखी भाई। अरे कल चलो बना दिया, मैंने कोई गिला सिखवा नहीं। पर एक बार मेरे द्वारा फोन तक करते, मैं क्यों तेल फूकता भाई। इतना बड़ा था मैं बिजनेसमैन नहीं भाई, मैं भट्ठे लगा रहा हूँ 2-4। मेरे 2 खिलड़ी हैं और भाई वो संघ का काम है, मैं बिजनेसमैन नहीं हूँ। पर चलो वहीं बैठे बैठे डॉक्टर साहब के पास में फ़ोन करा, भाई मेरे को तो इतला देते तो हमने 15 की मीटिंग कर ली, चुनाव कर लिया, कोई बात ना। मैं तो मेंबर भी ना था, मेरे आगे होती मैं तो जब भी कुछ ना कर पाऊंगा। मीटिंग की तारीख की भी बताओ, मीटिंग करें कब? हाँ सूत्र है ना, उनको बुलाना नहीं था ना। हाँ बुलाना नहीं, वो तो एक जिम्मेवार का दे की बात तो यह होगी। हाँ तो डॉक्टर साहब कहने लगे हो भाई साहब नोटिस आया था, मैं तो भूल गया, पर मेरा ध्यान नहीं रही। चलो आप चले गए तो हनुमान जी को पगड़ी बांधो। मैं पगड़ी तो तुम बांध के भाई देश बांधेगा, पगड़ी तो तुम बांध गए। चलो भाई कोई बात ना। अब रही वो बात उनको बाहर करने की, मैंने कहा हाँ जी वो बात बताओ, क्योंकि मेन बात ये थी वो बीच में रहे। आपने पीछे हटने की क्यों कही? वहीं बैठे बैठे पाठशाला पे जब वो गए थे तो मैंने कहा कि भाई देखो मैं चारों तरफ की बात सुनता हूँ, वहाँ आसपास के भी आदमी मेरे को जानकार हैं और संगठन के बारे में, आश्रम के बारे में आज तो सारे हरियाणा को पता है कि उमरावत गांव में भाई दादा लक्ष्मी चंद के नाम से या सब कवियों के नाम से आश्रम बनाया जा रहा है। मैं भी बाहर जाता हूँ, लोग पूछते हैं, तो भाई मैंने जो सुना है कुछ आदमी आपसे खपा है, नाराज है। क्यों? क्योंकि आप एक आपके बोलने का जो ढंग है ना वो कुछ आदमियों का खरता है। क्योंकि आपने 2019-20 में एक मीटिंग करी थी यहीं, और जिस दिन की मीटिंग थी उससे पहले दिन रात में मेरे पास फ़ोन गया, भाई साहब कल मीटिंग है ज़रूर आना है। अब भाई मैं तो संभाल का मैं प्रोग्राम में हूँ, मैं नहीं आ सकता। मैं डॉक्टर साहब आपने उड़ा हाथ हिला के कहा था भाई 1 साल में आश्रम बना देंगे। कैसे बना देगा भाई, पैसा मांग के इतना बड़ा मांगू है तू अपनी जगह हो इतना, तू टारगेट तो रख रहा है 5 करोड़ का, ये बता करोड़ भी पूरे ना हो लिए, नीम मीना भरी जाली। भाई ये बात अभिमान की है, नहीं कहनी चाहिए। और भाई मैं आपको एक राय देता हूँ, आप सपोर्टर रहो, जो पद है पदा बनूंगा रहो, लेकिन आप सोशल मीडिया पे इतने एक्टिव रहते हो, अध्यक्ष का काम नहीं है भाई। और आओ अगर कोई नादान बालक हरकत भी कर दे, अध्यक्षता रोकने के लिए होता है, समझाने के लिए परिवार का मुखिया होता है ये अध्यक्ष। तो बाद में आवे भाई इसने गलत कर दिया है वो काम, अरे भाई माफी मांगेगा यो। और खुद आप इतने एक्टिव हो रहे हो, हर बात का जवाब आप देते हो, अच्छी बात नहीं। आप तो बैक में रहो तो विकास और डॉक्टर दोनों एकदम कूद कपड़े। भाषा अवनू के ऊपर छोड़ देंगे, इतनी मेहनत कर रखी, हमने छोड़ने के लिए तो कहा ही नहीं है भाई। छोड़ना नहीं है संगठन को, संगठन में रहो, अपने पदा पे रहो, जहाँ बोलने की बात है वहाँ बोल लो, लेकिन हर छोटी छोटी बात का अध्यक्ष थोड़ा बोलेगा। जी तो मतलब कुल जो वह बात थी आपने पीछे रहने की कही, पीछे रहने की कही कि पद को छोड़ दो या आश्रम को, बिल्कुल नहीं, ये आपने नहीं कही। आपने कहा कि आप भाई वैसे बैक में पीछे रहो और कोई एक आधी मेन बात आप तब बोलो, बार बार आप ना बोलो। बिल्कुल जी, तो बस केवल ये रखो, धैर्य के साथ अपनी बात रखो। हाँ जी हाँ, मैंने बिल्कुल संगठन छोड़ने के लिए नहीं कहा, ना यहाँ आने के लिए मना करा। मैं कौन हूँ मैं मना करने वाला? मैं उस संगठन में नहीं हूँ, कोई पदाधिकारी नहीं हूँ, बुलाया नहीं।
हाँ, उसमें आप मीटिंग में आए नहीं और कुछ नहीं, मतलब आप तो एक सिर्फ और सिर्फ आड़ लीजिए अधिक दादा लक्ष्मीचंद का पोता मारे कहने हाँ और कुछ नहीं था। बिल्कुल। अगर मेरे को श्रद्धा से बुलाते, तरीके से बुलाते, मैं क्यों नहीं आता? मैं तो खूब राज्यों का कूदा गुडलिया हूँ। बिल्कुल भैया, हमारे दादा का नाम से होता तो कौन नहीं उलाचा होगी कि भाई हमारा मान सम्मान ना है। अब बाद में जब हनुमान जी को अध्यक्ष बना दिया तो अगले ही दिन सोशल मीडिया पे पूर्ण जोर शोर से विरोध हुआ हनुमान जी का कि भाई इसको कैसे बना दिया और पदाधिकारी क्यों नहीं बदले, एक आम जनता की मीटिंग क्यों नहीं करी। भाई आम जनता ने कोई वोट थोड़ा घेरने थे, वोट तो उनने ही घेरने थे जो इसमें शामिल हैं, और चुनाव उनका ही होना था, नो आदमियों का, बॉडी के अनुसार होगा चुनाव, बॉडी के अनुसार होना था। फिर हमने तो ना डॉक्टर से कोई ऐतराज था कि वो अध्यक्ष क्यों है, ना हनुमान से कोई ऐतराज है, कल कोई और होगा ना उससे ऐतराज होगा। बिल्कुल सही। क्यों करेंगे हम ऐतराज? भाई सामूहिक चीज है, सिस्टम से होगी, कोई ऐतराज नहीं। फिर विरोध किया गया, मीटिंग का टाइम आ गया, हनुमान जी ने फोन करा, भाई साहब आपने आना पड़ेगा मीटिंग में। बाबा मैं नहीं आऊँगा, मेरा टाइम नहीं है, मजबूरी है, मैंने हरिद्वार जाना है, हरिद्वार दादाजी के नाम से आश्रम है, तो मैं वहाँ अब बीच में तो मेरा इतना टाइम लगता नहीं, लेकिन मैं गर्मी के मौसम में जैसे टाइम लग जाए, मिले का समय होता है, 2-4 दिन वहाँ आश्रम पे लगाता हूँ देख रेख के लिए। तो हनुमान जी अगले ही दिन पाठशाला पहुँच गए, शायद सरपंच साहब भी हों, घनश्याम जी भी थे। कहा भाई साहब आपने आना पड़ेगा। ना मेरी खुद की मर्जी थी प्रधान बनने की, मेरे को ज़बरदस्ती प्रधान बनाया गया है और विकास ने प्रधान बनाया है, और भाई उसके शिष्य जो हैं विकास के, अब वो सोशल मीडिया पर मेरा पूरा विरोध कर रहे हैं, और 2 दिन बाद मीटिंग है, 3 दिन बाद, और वे कह रहे हैं वहाँ आओगे और भाई पूरा विरोध करेंगे। भाई साहब मेरे गांव का काम है, अगर वे 2-4-10 जने आ गए, उनने कुछ ऐसा प्रदर्शन करा तो गांव में रोड़ा हो जाएगा, गांव के उन्हें पीटेंगे, गांव से बर्दाश्त नहीं होगी। हाँ भाई मैं क्या कहूँ बताओ। बोला भाई साहब आपने आना पड़ेगा। माँ भाई मन ने तुम इस बीच में ले मत ना, मेरे को टारगेट बनाया जाएगा, तुम बच जाओगे और मन ने फ्रंट पे ले आओगे, भाई इसने कराया। ये बोला भाई साहब देख लो, आप रोड़ा कराना चाहो कि मिटना चाहो, आप पे कुछ नहीं कवावे, आपने केवल वहाँ बैठा रहना, आप बैठे रहोगे ना तो हमने पता है कोई विरोध नहीं करेगा। सही बात। उनका चलो अगर ऐसे मेरे आने से झगड़ा निपटे है ना तो मैं आ जाऊँगा। शायद मास्टर जी यहीं थे भाई साहब, मैं आ गया, किसी प्रकार का कोई झगड़ा नहीं हुआ, शायद वो शपथ समारोह था। और जो कह रहे हैं आजकल कि भाई दादा लक्ष्मीचंद के नाम से बना दिया, जिस दिन इसका शिलान्यास हुआ उसी दिन वो माननीय मंत्री जी रामविलास जी पत्थर लगा गए थे, उस पर बाकायदा लिखा हुआ, आप लेना हो तस्वीर और पब्लिक को दिखाना कि सूर्य कवि पंडित लक्ष्मीचंद सांस्कृतिक भवन, ये लिखा हुआ है, मैंने तो नहीं लिखा। जो पहले संगठन था जिसमें मुख्य पदाधिकारी थे, सलाहकार थे, उनका लिखा हुआ है, उनका बनवाया हुआ है, और बाकायदा वहाँ रोड पे बोर्ड लगा हुआ है। हाँ, इसी नाम से लगा हुआ है। नाम से मैं दिन में सुबह शाम ना मैंने किसी से ना मैंने किसी से ये कहा था भाई दादा लक्ष्मीचंद के नाम से बनाओ जी। हाँ ये तो आपके तो बगैर सलाह मेरे तो कोई शब्द नहीं था, ये उन्हीं का बनाया हुआ था और आज तक वही है। और कहते हैं कि भाई दादा लक्ष्मीचंद के नाम से नहीं बनेगा, एक के नाम से नहीं बनेगा। यहाँ उस शपथ समारोह में मैं बैठा हुआ था, शायद वो वीडियो होगी सोशल मीडिया पे, उसमें भाई विकास ने कहा था भाई कदे कोई ये सोचता हूँ, मैं जानता हूँ टारगेट तो मेरे पे था वो, कदे कोई ये सोचता हुआ एक नाम से है, एक नाम तो नहीं बनेगा भाई, सब कविया का तो सबसे पहले ऊंचा हाथ मैंने उठाया था। मैं खुश हूँ भाई, वो सबका होना चाहिए, सबको बराबर सम्मान मिले। तो कैसे कह रहे हैं कि एक आदमी के नाम से होगा, हो गया तो उनने बनाया। हाँ बिल्कुल, ना कि इनने ना मुन्ने, ना तो नई कमेटी का रोल ना आपका रोल उसमें। जबकि मेरे मंच पे सुनील वत्स निठारी लगभग वहाँ उस एरिया में जहाँ प्रोग्राम होती, एक दिन जाके 2 मिनट का लेक्चर दिया करते कि भाई उमरावत में भवन बनाया जा रहा है सूर्य कवि पंडित लक्ष्मीचंद सांस्कृतिक भवन, जिसमें सब कवियों का सम्मान होगा, सबकी तस्वीर होंगी, सबका लिटरेचर होगा और वहाँ संगीत की शिक्षा दी जाएगी। क्या वो कहने वाला मैं हूँ? उनके शब्द हैं
ना कि अब जो मौजूदा संगठन है इनके, इन पदाधिकारियों के, ये उनके शब्द हैं। क्यों इनको टारगेट बनाया जा रहा है, क्यों मुझे? बिल्कुल सही बात है। तो इसका मतलब यही है ना भाई कि बोलने वाले के तो बूमड़े बेखेंगे, जो चुप रहेगा वो अब अपना सामान बांध के ले जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल तो वही है, इसका मतलब हम सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं रहते या पब्लिक के सामने किसी को नंगा करना नहीं चाहते, तो ये थोड़ा है कि हम दोषी हैं, हमारे में खोट है। प्रोग्राम के पैसे मांगे बताए। हाँ, आपका प्रोग्राम में पैसे आपने दादा के नाम से, संस्था दादा के नाम से सारा कार्यक्रम है, उसमें आपने पैसे लिए, क्योंकि तो आपके परिवार का मामला तो ये क्या है? बिल्कुल, मेरे हर कवि और हर कलाकार जिसको मैं अपना दिल से अपना मानता हूँ कि भाई मेरा परिवार है खुद का जी। हम जिस परिवार में जन्म लिया है ना, उसमें तो 365 दिन में 65 दिन में शायद घर रहते होंगे। हम 300 दिन इस परिवार में रहते हैं जो जुड़े हुए हैं संस्कृति से। तुम्हारा बढ़िया परिवार तो ये है, उसको तो केवल हम 2 पैसे कमा कर दे रहे हैं, उनका खर्चा उनमें तो पूरा टाइम हम बिताते भी नहीं है। असली परिवार तो ये है, और मैं हर कवियों को अपना ही परिवार मानता हूँ। कोई दूसरा ना मैं किसी दूसरी जाति के मानता, कवियों की जाति है नहीं होती, महापुरुष की तो कोई जाति नहीं होती। महापुरुष सर्व समाज के होते हैं। हाँ, लेकिन कुछ आदमियों का मकसद होता है भाई किसी को बेकार में टारगेट बनाना। जी जी तो रही पैसे की बात, उन्होंने बार बार क्या कई बार मेरे से प्रोग्राम के लिए कहा। एक बार तो धमकी और लहजे में कहा है जी। यहाँ जो 1 मार्च का प्रोग्राम शायद 20 में था, वो 1-2 मार्च में था प्रोग्राम, 1 मार्च का था प्रोग्राम यहाँ हुआ। हो सकता है उनको कहा हो कि भाई उनको क्यों नहीं बुलाते। तो प्रोग्राम खत्म होने के बाद में रात में मेरे घर फोन गया, डॉक्टर साहब सुनील वत्स निठारी भाई साहब कितनी बार कह चुके हैं, उनको कहा हो कि भाई उनको क्यों नहीं बुलाते। तो प्रोग्राम खत्म होने के बाद में रात में मेरे घर फोन गया, डॉक्टर साहब सुनील वत्स निठारी भाई साहब कितनी बार कह चुके हैं, हमारा प्रोग्राम क्यों नहीं करते। लो विकास जी बात कर रहे हैं, मैं करा दे भाई। विकास बोला भाई साहब नू काम नहीं चलेगा, हमारा प्रोग्राम करो, लोग लत्ते तार लेंगे हमारे। हाँ भाई डांट मार के कराओगे, सिस्टम से कराओ भाई। करूँगा प्रोग्राम, मैं मना कब कर रहा हूँ, तरीके से आओ, मेरा तरीका है, मेरा अपना सिस्टम है, सबके अपने अपने रूल होते हैं। फिर चलो भाई हनुमान कौशिक को अध्यक्ष बना दिया गया। इन्होंने अक्टूबर में मेरे पास में फ़ोन करा, भाई साहब हमको टाइम दो, प्रोग्राम कराओ। हाँ भाई मेरा सिस्टम है, यह बात उनको कहता रहा हूँ, यह यथार्थ कह रहा हूँ, मेरा सिस्टम है, उसके अनुसार प्रोग्राम कराओगे कराओ, बिल्कुल इनकार नहीं है। कैसे भाई? भाई एक तो आसपास के आदमी जोड़ो, इसमें आदमी जुड़ने चाहिए, सामूहिक चीज़ है, समाज की है, समाज पैसा देगा। तुम 8-9 आदमी हो, कोई गड़बड़ हो जाएगी, मैं किस तरह जवाब दूंगा? देखो करने वाला तो ईश्वर है। भाई 13-14 साल इस सांग मंडली को संभाले हुए हो गए। मेरे पिताजी एक्सपायर हुए थे 2008 में, और 2009 में मैंने कार्यभार मंडली का संभाला। लेकिन ईश्वर की कृपा से आज तक कहीं भी ऐसा प्रोग्राम नहीं हुआ है जहां मैं गया और भाई वहां चंदा इकट्ठा ना हुआ। सांग कराने वालों की मनसा होती है 4 लाख इकट्ठा हो जाए 15 लाख। बिल्कुल सही, ईश्वर की कृपा है, मैं कुछ करने वाला नहीं हूँ। गाँव जुड़ जाता है पैसे इकट्ठे होकर। अगर जाऊँ मैं पैसा इकट्ठा नहीं हो तो क्या हो, मेरे पे कुछ नहीं असर पड़ता। मैं क्या हूँ, ना मैं कलाकार हूँ, ना मैं लिखा पढ़ा हूँ, एक काम से भी आम नागरिक हूँ। क्या होगा? अरे लक्ष्मी चंद का पोता गाया था भाई, 10 दिन कोई 1 रुपया भी ना आया। मार का दादा का मार का है, दाग आओगा तो उनके नाम का होगा। अब मेरे मन में ये था भाई ये 9 आदमी हैं, बाहर के आदमी आसपास के गुआंढ के इनसे जुड़े हुए नहीं है, या तो ये जोड़ना नहीं चाहते, या आसपास के आदमियां ने इनमें कुछ खोट नजर आ रहा है, आना नहीं चाहते। जब तक आसपास के आदमी समाज के नहीं आएंगे, हमने क्या पता भाई इस पैसे का कैसे यूज करेंगे। मैंने कहा इनको भाई आदमी जोड़ो, और भाई मेरे दो ले आओ, 10 आदमी आ जाओ भाई, 2-4 उमराओ तुम्हें दे लिया, 2-4 दारे डूते एक आधा सांगे दे लिया, बाप ओढ़े दबो डाले दे लिया। बिल्कुल मैं आऊँगा,
तो मेरे प्रोग्राम थे मारा में, जो हमारा सोनीपत में। ये आदमी कम से कम 15-20 आदमी होंगे गए। मैंने इनको टाइम दे, इन्होंने नहीं कहा कि हमने टाइम रख रखा भाई इस पे करना है। इन्होंने कहा जब आपका टाइम है हमने टाइम दे। मैंने इनको टाइम दिया भाई दिसंबर में टाइम है और केवल 4 दिन का टाइम है खाली। और भाई मैं तो गाने वाला नहीं हूँ, मैं तो 3 साल स्टेज पे बैठा रहा हूँ, रोता रहा हूँ। मेरा तो गला खराब हो गया था, गाने वाला नहीं हूँ। आ जाऊँगा, गला काम करेगा तो मैं गाऊँगा, गले ने काम नहीं करा था भाई मैं संचालन कर दूँगा, गावेंगे मेरे कलाकार। इनको मंजूर हो गई, आगे प्रोग्राम बहुत अच्छे हुए, बढ़िया प्रोग्राम, बहुत बढ़िया। लोगों ने सराहाया। अब आई समापन की बात। मेरे से किसी ने ना कोई लेने देने की बात करी कि भाई क्या आपको देना है, ना हमने ये बैठे हैं मौजूद है, ना हमने किसी को कहा कि हमने क्या लेना है, कोई बात नहीं। तो समापन के लिए गांव की पंचायत और संगठन वाले मंच पाए, इन्होंने शायद 51,000 रुपये दिए हूँ। 51,000 रुपये से पार्टी का मान सम्मान। मेरी पार्टी, मैं मानता हूँ कि शायद कोई संघ मंडली ऐसी होगी जैसी मेरी पार्टी है। भगवान से प्रार्थना करता हूँ भाई सबके परिवार में हमेशा खुशी रहे। ऐसे आदमी किसी पार्टी में नहीं होंगे। तो मैं एक बार पार्टी वाला के लिखाया था क्या करना है भाई, तो सब ने कहा जी जैसी आपकी इच्छा, जैसे दादा का नाम बढ़ता हो हम खुश हैं। तो मैंने श्रद्धा से सारे पैसे यूं के यूं संगठन में दे दिया आश्रम के नाम। क्या होना क्या मतलब हाँ 71 या 61 कुछ पैसे और मिला के मतलब ये कहा जा रहा है आपने पैसे लिए जो, लेकिन वो जो इसने संगठन ने मान सम्मान किया उसमें आपने प्लस पैसे और करके संगठन को आपके पास रहा क्या? और पहले भी देखो मैं आया तो हूँ, जब यहाँ एनुअल फंक्शन होया है तो उसमें मैं आया हूँ, बुलाया गया। जैसी मेरी श्रद्धा थी मैं देख गया हूँ और आज भी हमेशा रहती है। किसी भी धर्म स्थान पर जाऊँगा बगैर दे में नहीं आता, मेरे कुल की परंपरा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कभी खाली नहीं आता, जैसी मेरी सामर्थ्य है। बनू तो है नहीं बाबा किले बेच के दे दूँ, सही बात है। जैसे मेरी जे अलाउ करती है मैं देता हूँ। आपने मेरे से अकाउंट नंबर दिया भाई, आज मंजित मन जाना बाहर का। हाँ जी, अकाउंट नंबर हाँ एक बार मैंने अकाउंट में भी डलवाई। बहुत बहुत बढ़िया। तो दादाजी आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इतना नहीं जी, कुछ बात और रहेगी तो बता दो। तो यहाँ सारी पब्लिक ने उठ के तो ये कहा पंडित जी गलत कर दिया, ये पार्टी वाले बेचारे गरीब आदमी क्या लेकर जाएंगे। अब भाई ये बैठे हैं यहाँ साक्षात है, कोई भी उठ कर इनसे पूछ सकता है ये खुश है या नाराज है, मेरा कोई दबाव नहीं है। सारे पार्टी वाले ने ये कहा हम खुश हैं, अपनी मर्जी से हमने सब की रहे से ये पैसे दिए गए, बहुत मान सम्मान पब्लिक ने करा। तो बारी बारी से मेरा सम्मान करने के लिए यहाँ मंच पर भी बैठे थे भाई बाली शर्मा भी थे और रणबीर जी भी थे, और भी जो कई बैठे थे वो मंच पर आगे एक एक फूल माला लेके विकास और सुमित यहाँ बैठे थे। सुनो यहाँ बैठे थे, लेकिन मन ने ना मेरे मन में कोई मलाल था, ना मैं ये चाह रहा था भाई आड़ा सब मेरा मान सम्मान करे, मेरा माला गा लेना ना, कभी नहीं, कभी मेरी इच्छा नहीं होती। तो सब आ गए, विकास भी आ गया। विकास शायद 3-4 नंबर पे था लाइन में स्टेज पे। जैसे एक जना माला गालता जा वो एक आदमी पीछे जाता था। विकास शायद पता नहीं उसके मन में क्या होगा, लेकिन मैं ये नोट कर रहा था भाई है कुछ ना कुछ बात। 8-10 बंदे थे, वो 8-10 आदमी थे। जैसे एक माला डाल दे विकास एक आदमी पीछे चला गया। बिल्कुल जब स्टेज पर अकेला विकास रह गया, मेरा माला डाली, मेरे कान में बोला भाई वही कुछ नहीं कही, बोला न्याय होगा अड़ा न्याय होगा। हाँ भाई न्याय होना चाहिए, तो न्याय परमात्मा करेगा, मैं तो न्यायकारी नहीं हूँ, न्याय तो ईश्वर करेगा, न्याय होना चाहिए। बिल्कुल न्याय तो होना चाहिए। तो हाँ न्याय तो होना चाहिए। तो जी चलो प्रोग्राम समाप्त हो गया। मंजीत से मैंने कहा भाई
पार्टी वाले गाड़ी करके लाए थे किराए की, इनको भाई किराया दे, जो इनका अधिकार है उसके लिए मैं बिल्कुल एडजस्ट नहीं करूंगा। ये किराया जेब से नहीं देंगे भाई, इनको गाड़ी का किराया दो। मंजीत ने दे दिया, चले गए जी। वहाँ सरपंच साहब के ऑफिस में वहाँ रुके हुए थे, तो वहाँ जैसे हम गए तो कम से कम गांव के, उमरावत के, बडाड़ा के और धारेड़ू के ये आदमी 50 आदमी बैठे हुए थे। मैं बुला लिया, बैठ जा भाई। नारायण थे, रामफल भाई भी था। हाँ रामफल भाई भी थे। नारायण भाई साहब बोले भाई सुन, हम तेरे तो बड़े हैं। बिल्कुल, क्या समझे बड़े हो, मैं तो आपके पुत्र समान हूँ, हमारी बात मानेगा, मैं मानने की होगी तो मानूंगा। बोले भाई सुन ले, हमारी बात माननी पड़ेगी, और नहीं मान्या था आज तक हमारी तेरी जयराम जी की, तू अपना राजी हम अपना राजी ना भाई, हुक्म करो। इन्होंने 21,000 रुपये निकाले भाई। बिल्कुल नहीं, मैं क्या आया हूँ, मैं देख आया हूँ, लेने के लिए मैं नहीं आया और लेकर भी नहीं जाऊँगा। ये बोले भाई साहब सुनो, संगठन का 1 भी रुपया नहीं है इनमें। अब मैंने नहीं पता जी वो था या नहीं था, ये इनकी जबान नहीं थी। भाई संगठन का 1 भी रुपया नहीं है, हम जितने आदमी यहाँ बैठे हैं ना, हमने सब ने अपनी जेब से इकट्ठे करेंगे। भाई ये गरीब आदमी है, भाड़ा किराया भी इनका लग गया। देखो भाड़ा किराया तो बनता है, हम भाड़ा किराया दें। मैंने कहा भाई भाड़ा मैंने ले लिया, वो कौन छोटा, भाड़ा मैंने ले लिया है किराया गाड़ी का। ये बोले तू देख ले, हमने तो एक बात कह दी, हमारी मन न गा तो हम तेरे हैं ना, तो तेरी हमारी जान। तो इन्होंने फिर वो पार्टी में बुजुर्ग आदमी थे सूबे, उनको दिए। उन्हें भी कई बार कहने के बाद लिए हैं, इन्होंने अपनी जेब से दिए हैं। बताया मेरे को वहाँ जितने बैठे हैं भाई, हमने अपनी जेब। तो ये वही 51,000 रुपये फिर भी विकास ने ही कहा है। अच्छा, कोई यहाँ मीटिंग की बात थी, ये चुनाव होने से पहले की, कि भाई किसी ने कहा होगा कि भाई वो लक्ष्मी चंद्र के पोते हैं, उनको भी बुलाओ, उनका भी नाम है यहाँ, उनको भी बुलाना चाहिए मीटिंग में। तो विकास ने ये कहा कि भाई फिर तो और का भी आगे भी आने चाहिए, और का भी नाम लगेगा ना, तो वे ऐतराज उठावेंगे, हाँ हम क्यों ना बुलाए, और वो क्यों बुलाया, और उसने क्यों बुलाओ। उसने तो मैंने सुना है भाई एक प्रोग्राम के 51,000 रुपये मांगे थे आश्रम में प्रोग्राम करने के। किसी आदमी ने मेरे को बताया कि भाई विकास ने ऐसे कहा है, मेरे नहीं जरी, क्योंकि मैंने मांगे हों तो चले। मैंने ये तो दादा के या कवियों के नाम से है जी। मैंने जितने भी जहाँ प्रोग्राम करे हैं, आप तो क्या नाम मीडिया से ताल्लुक़ रखते हो, कहीं भी पूछ सकते हो, कहीं मैंने कोई डिमांड करी हो किसी पैसे की, 1 की या लाख की, कुछ भी करी हो, कहीं कोई डिमांड नहीं होती मेरी। बिल्कुल बड़ी बात है जी, कहीं भी डिमांड नहीं करता। व्यक्तिगत बुलाओ उससे, हाँ उससे कोई व्यक्तिगत बुलाओ, उससे भी कोई डिमांड नहीं है। जी, आज भी मेरे पास फोन आया था पत्थरेडी से, गुड़गांव से आगे है मानेसर के आसपास। बोल जी पैसे बताओ, मैं कुछ नहीं बताऊँ भाई, जो बुढ़ी बोझ कर दोगे वो ले लूँगा। तो मेरे नहीं जरिए पता नहीं किसने डाली, मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं ज़्यादा सोशल मीडिया में एक्टिव नहीं रहता, ना मैंने घनी नॉलेज है, मैं घुसना ही नहीं चाहता, समय दिमाग खराब होने के और कुछ नहीं। अपना अध्ययन करते हैं, कुछ टाइम अपना कविता गा के गुजारे, थोड़ा बहुत बस, ज़्यादा अपने बालका में बिता लें। तो दी मेरे पास बाकायदा रिकॉर्डिंग भेजी, और रिकॉर्डिंग में मैंने खुद अपने कानों से सुनी है ये बात विकास ने जो कही है। जब मेरा विश्वास है भाई वाकई में कह रखी है, तो झूठे एलिगेशन क्यों, बिल्कुल सही, नीचा दिखाने के लिए। हम भी तो समाज में रहते हैं, 2 टूक खाते होंगे। बिल्कुल, मान लिए वो अच्छे कलाकार है, कलाकार ये हम मानते हैं, लेकिन आप भी तो उस नाम से ये जुड़े हैं। हमने थोड़ा गाना ही तो कम आता होगा, उसने 2 सुर फालतू गाना आता होगा, ऐसा ही है। लेकिन आरोप तो चाहे भाई गाना जैसे मन नहीं आता, तो आरोप एक गलत चीज़ होती है ना, गाना ना गाना तो एक अलग चीज़ है। वो तो गायन को तो कलाकार ने लोगों को बढ़िया हो घटिया, वो अलग चीज़ है, लेकिन एज ए इंसान आदमी ने झूठा ब्लेम किसी को नहीं करना चाहिए ना। अब मेरा नाम लेकर ये सोशल मीडिया पे इतना वो फैला रहे हैं कि भाई हम तो उसके कहने से हमने संगठन छोड़ दिया, मैंने छोड़ने के लिए कहा ही नहीं है बिल्कुल भी। क्यों कहूँगा मैं क्या पदाधिकारी हूँ, मेरा क्या है कहने का, और आपका कहने से क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है? इनका तो नाम और मैंने तो वो भी कहा नहीं, मान लो आप हनुमान जी को क्या जग जी आप छोड़ दो तो क्या छोड़ दो, आप तो इनका तो उस समय लिस्ट में नाम ही नहीं था। हाँ, लिस्ट में जिक्र ही नहीं, तो उसका क्या जिक्र है?
ना मैंने कभी कहा। अब जो मौजूदा पदाधिकारी हैं इन्होंने मेरे को कहा भाई साहब आपको हम संरक्षक बना रहे हैं। मैंने मना किया था, किसी के पास में रिकॉर्डिंग हो तो सुना दी। मैंने मना किया था भाई मेरी कोई इच्छा नहीं है, ना मेरे पास समय है। भाई कोई पद मेरे तक दोगे, मैंने शामिल करोगे तो समय देना पड़ेगा, मेरे पास समय नहीं है, खाली मैं नहीं आ पाऊंगा भाई। कदे कल ना तुम फिर मैंने काटो, मेरी कोई इच्छा ही नहीं है। मैं 2 संस्था 3 संस्था पहले चला रहा हूँ, मैं उनको टाइम नहीं दे पा रहा। हाँ, तो इसको नहीं करवा नहीं तो कहाँ से दूंगा दूर भाई? का काम हो गया वैसे। दूर का काम है, इतना बड़ा बिजनेसमैन मैं नहीं हूँ भाई, मैं पुगा पाऊंगा। तो बताओ जी। तो एक बात बताओ, आपने अपनी लगभग बातें बता दी जी आपकी नज़र में जो आज फिलहाल संगठन चल रहा है ये गलत है या सही है? किस लाइन पर चल आपको रहा है? या लाइन ये सही लाइन पर है या गलत लाइन पर है, इसके बारे में मुझे 2 शब्दों में बताओ। पवन जी, ना तो मैंने इसमें कोई दोष नजर आया जी आंखों देखिए बताऊं, मैंने तो कोई दोष नहीं नजर आया, कोई कमी नहीं नजर आई। बढ़िया तरीके से काम कर रहे हैं, सबका यहाँ सम्मान करते हैं, सबको आदर भाव देते हैं। इन्होंने गांव को जोड़ा है, ना कि तोड़ा। अब जिसने टूटना है वो आरोप लगाए जाओ, कुछ लगाए जाओ, जिन्हें टूटना वो जाओगा। अनुलभाजन वाली गेटे क्या करें? इन्होंने जोड़ा है। अगर इनके अंदर की कोई बात होगी तो उससे मैं कोई वाकिफ नहीं। अंदर की बात का मुझे नहीं पता, नहीं आप अंदर किसके क्या है वो जानते हैं। वो देखो अंदर का तो हिसाब किसी किताब के बारे में और बताओ। हिसाब किताब जो मैं तो एक चीज जो पूछ रहा हूँ, देखो अंदर की किसकी क्या है किसी ने नहीं पता, भगवान जाने का अगला जाने। मैं तो ये कह रहा हूँ जो इस हिसाब किताब है संगठन को आप कितने नंबर देते हो? जो फिलहाल प्रणाली चल रही है उनकी, ये सही है? 100 में आप कितने नंबर देते हो? मैं तो अपनी तरफ से पूरे नंबर दे रहा हूँ जी। मतलब 100/100 ओके है। 100 बटे है। बहुत बहुत ओके। धन्यवाद दादा। और रही आपका सुनो, जो- हाँ जी मैंने इंटरव्यू सुना था जी 3 दिन पहले, जी जो विकास जी ने दे रखा है कि वहाँ ना कोई हिसाब किताब है। मैंने उनको भी कहा था, हाँ, वो रजिस्टर का पन्ना का जिक्र था एक, मैंने उनको कहा था, वो रजिस्टर का पन्ना पहले उनको कहा था जी भाई हिसाब किताब में बिल्कुल पारदर्शिता होनी चाहिए। अपने आप को कतई शुद्ध साबित करो। साहब कैसे हो, यहाँ फंक्शन करते हो, साल में कई पब्लिक आती है, पब्लिक में बताओ हिसाब सब नबीरा लग गए। बिल्कुल हिसाब तो क्या उनने मेरी मान ली? अब मेरी वो बात तो मानी नहीं, और ये कह रहे कि भाई हमने उसके कहे दफा तो ये छोड़ दिया, मेरे कहे था वो क्यों छोड़ा, वाना मानी मेरी। हाँ मैंने उनको ये कहा कि आसपास के आदमी जोड़ो, वाना मानी मेरी। जी जी हाँ, मतलब वो बात नहीं मानी। हाँ, पद छोड़ने वाली तो मान ली और कोई वह मान ली, मैंने कहा ही नहीं वो, और वो कहा नहीं, वो मतलब मान ली अपना वह मान ली। और फिर रही बात हिसाब किताब की, मैंने इनको भी जैसे न प्रोग्राम के लिए मेरे पास गए उसी दिन कहा था भाई मैं जब चलूँगा हिसाब पब्लिक में दोगे, सबको पता लगा ये आया है, और अगले प्रोग्राम में ये बता दो भाई ये खर्च हो यो गया, खर्च हो गया था, यो बचा यो बचा है। बिल्कुल वो ही नाब की बात कर दिया। मतलब साफ सुथरा हिसाब और दे पिछले दिया, बार भी हमने शायद ये करे हो। खर्चा, ये बैलेंस दोनों बार करे हैं, दोनों बार ये करे। सबके सामने हिसाब बता दिया, और क्या होता है जी। देखो पब्लिक के लिए हो गया तो दी बेस्ट हो गया। जब खर्चा होता है जब बताते हैं। बिल्कुल। ये आमदनी ये खर्चा ये तो बस। दादा आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आरके म्यूजिक कंपनी ने आपको जो आपने मेरे को इतना समय दिया, और जो इस संस्कृति के मामले में इतनी अफवाहें थी, इतना अपवाद थे, उनका आपने सभी को फिनिश किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भाई धन्यवाद करता हूँ आप आरके म्यूजिक चैनल कंपनी का, और भाई पवन जी आपका, और सभी जो संगठन के पदाधिकारी हैं और जितनी समितियाँ जो आई हैं, वो दयाचंद मायना जी समिति जो है, प्रचार प्रसार कमेटी और गंधर्व सभा समिति, हरिकेश पटवारी की जो आई है वहाँ धनौरी से, मैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। भाई जनकराज जी और भाई बाली शर्मा जी, और गाँव में राणा से पंडित राजेंद्र जी, विकास और विकास भाई जी आए हैं, विलक्षणा एक डबल विकास जो चलाए हुए हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद है। और रामसिंह नंबरदार जी पासवान से सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। नरेंद्र और भाई ये है जो मैंने अब तक आंखों देखा और कानों से सुना है। जी जी अब तो समाज ने करना है, दूध का दूध और पानी का पानी, कौन गलत है कौन ठीक है। बिल्कुल धन्यवाद दादा। ये पदाधिकारी ये बैठे हैं, ये बता देंगे मेरा कितना स्वार्थ है इसमें, क्या यहाँ से ले गया हूँ, दादा एक चीज बता सकते हो आप? एक चीज ले गए हाँ जी दिल्ली